मेमोरेबल। एक कविता यहाँ पर सुनना है, जो सुनाई वही सुनना है या नहीं सुनना है? नहीं सुनना नहीं वो भी और नहीं जो सुनना नहीं सुनना है। उसको नहीं सुना, नया हमने सुना। नहीं सुनी। हमें से इधर छोड़ो, इधर तो हो चुका। अरे, इधर आ जाओ। 50 महापुरुषों के नाम गिना सकते हो क्या? 50 महापुरुषों के ना। जलियांवाला बाग। और गिनाते समय और ये कुछ नहीं करना, बस आप तो नाम बोलते जाओ, मैं गिनता जाऊंगा। एक सांस में गिनाना ऐसा नहीं है, सोचकर गिना सकते हो। सोचकर गिना सकते हैं, एक-एक बोल सकते हैं ना। पहले एक व्यक्ति गिनाओ जितने गिना सकता है, फिर दूसरा गिनाना, उसको ऐड करना, फिर तीसरा गिनाना, ऐड करना। पहली हाँ, मैं तो ऐसे हमेशा एक आध स्तोत्र शुरू करते हैं। आप दोनों अधिकारी इधर आ जाओ। शुरू करो। हाँ, बोलते जाओ। करो ना, उसमें क्या है, शुरू करो। आइटम 57 से शुरू। हाँ। बाजीप्रभू गिनूंगा मैं। देशपांडे, शिवाजी महाराज, एक व्यक्ति बोलना चालू करो, फिर ऐड आप बाद में करना। श्रावणी, हाँ, बोलिए। विवाह जी, बोलिए। विभा, शुरू करो। शुरू करो। विवेकानंद, झाशीची राणी, लक्ष्मीबाई, जिजामाता, अल्लाबाई। बाप रे, कहाँ से शुरू करना? और कुछ नहीं, हूँ हाँ नहीं करना कुछ। अभी नेक्स्ट ये कुछ जन्म बका फोटो लीजिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी पद्मावती, कर्णावती, चाफेकर बंधू, सावरकर, राजगुरु, सुखदेव, हाँ, राजगुरु, सुखदेव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। ये सब आपने महापुरुष नहीं, तो ये पौराणिक नाम मत बनाओ। ऐतिहासिक है ना, शंकराचार्य के बाद लग। बनाना नहीं है। बनाया नहीं। समुद्रगुप्त, श्रीहर्ष, शैलेंद्र बप्परावला, लाचित भास्कर, वर्मा, यशोधर्मा, यशो वर्मा। चलिए, एक मैं कविता सुनाता हूँ। चाणक्य। हमारा देश एक बहुत बड़ा मंदिर है, और इस मंदिर में बहुत सारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं, और इन मूर्तियों के आपको दर्शन करवा रहा हूँ। याद रखने की कोशिश करना। पहले इस मंदिर का वर्णन है। दसों दिशाएं गूंजी टन 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 कीर्तनकारों से, कानों शब्दन आ पाता था भक्तों की जयकारों से। यह वह मंदिर है जिसमें नित सभी समय का मेला है, प्रतिपल आता जय जय गाता नव भक्तों का रेला है। जब यह मंदिर बना न आया यहाँ ईंट चूना गारा, इसे बनाने में निर्माताओं ने अपना तनवारा। अस्थि जाल का चूर्ण यहाँ पर चूना गया बनाया था, उसका गारा करने के हित उसमें रक्त मिलाया था। ईंटों के स्थानों पर अपने हाथों से अपने सर के ऊपर सर, फिर उस पर सर पर सर रख कर भवन बना है। इसी भांति यह ईंट न चूना पानी से, किंतु जान के निर्मोही मस्तानों की कुर्बानी से। इस मंदिर में धर्म देव का पूजन युग युग से होता, इसकी वेदी पर बहता है अविरल लोहू का सोता। यहाँ पुजारी धूप दीप या अक्षत कभी न लाते हैं, जो आते हैं अपने हाथों में अपना सर लाते हैं। इस देवल का देव रीझता है तन की कुर्बानी से, सुरभित प्राण प्रसूनों से या उष्ण रक्त के पानी से। फिर भी इसका पूजन निष्दिन होता बंधन होता है, इसमें आमरने कटने का ताता मंदन होता है। इस मंदिर में एक नियम है, जो भी इसमें आता है धर्म देव के पद पद्मों में जीवन भेंट चढ़ाता है। वह भी स्वयं देव बनकर ही इसमें आदर पाता है, और दूसरे आने वालों से नित पूजा जाता है। आओ तुम्हें दिखाएं अंदर प्रतिमाएं उन वीरों की, धर्म देश के मस्त दीवानों राजा और फकीरों की, जिन्हें न व्यापी मोह भावना अपने दिव्य शरीरों की, जिनका सारा जीवन बीता छाया में शमशीरों की। जो जग में हंसते जीते थे मरने में भी हंसते थे, देश धर्म पर कट मरने को जिनके जीवन सस्ते थे। नित्य लगाने को जो बाजी रहते तत्पर प्राणों की, इतिहासों में अंकित गाथा है जिनके बलिदानों की। जिनके सीने तार तार कर दिए शत्रु के वारों ने, किंतु न
देखी कभी पीठ जिनकी अरि के हथियारों ने, जिनका रक्त पिया मुंह खोले थानेश्वर मैदानों ने, हल्दी घाटी निज लोहू से धो दी जिन मर्दानों ने। जय जय एक लिंग की जय जय, हर हर महादेव हर हर, जिनके यह रव गूंज रहे हैं अब भी भारत के घर घर। उनकी ही प्रतिमाएं तो इस स्थल में पूजी जाती है, धर्म देश के उपासकों से निष्दिन पूजा पाती है। वह देखो प्रताप है देखो देश प्रेम का दीवाना, धर्म देव की पावन लो पर जलने वाला परवाना। अपना सब कुछ लुटा लुटा जननी पद नेह लगाता था, अपनी सिंह दहाड़ों से सोया में वाड़ जगाता था। राजा था पर एक दिवस भी सुख वैभव की चाहन की, देश धर्म के लिए मिटा यह जीवन की परवाहन की। अरावली चट्टाने अब तक सुना रही है जिसके गान, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। यह सांगा है जिसके तन पर आए 80-80 घाव, किंतु फिर भी धर्म देश हित उमगा दूना दूना चाव। हाथ पैर कटने पर भी मलहम पट्टी कर आंखों की, लिए दुधारी हाथों जिसने जान गंवाई लाखों की। यह अमीर है वीर हटीला हट पर लड़ा हजारों से, उड़ता ने बरछों के आगे तीरों की बौछारों से। यह राठौर वीर मत वाला अमर सिंह यह दुर्गा दास, यवन रक्त से ही बुझ पाई थी जिनके भालों की प्यास। वह देखो शिवराज वीर माँ जीजा की गोदी का लाल, शिखा सूत्र का रक्षक बांका वीर गऊ ब्राह्मण की ढाल। शिवई देवी का यह प्रसाद था यह शंकर का अवतार, स्वयं भवानी ने प्रदान की थी इसको अपनी तलवार। जिसे था मकर धर्म हेतु यह कूदा था अंगारों में, उड़ता ने बरछों के आगे तीरों की बौछारों में। काप उठा जिससे बैरी दल यवनों पर छा गया विषाद, जलथल नभ में गूंजा हर हर महादेव का भीषण नाद। और अंत में यवन राज्य में इसने आग लगा ही दी, महाराष्ट्र की धर्मधरा पर धर्म ध्वजा फहराई दी। यह बंदा है जिसने गाए जब तक जिया धर्म के गीत, पुत्र हनन नैनों से देखा पर न हुआ किंचित भयभीत। आहन की दीवारों में कस चिमटे गड़ा दिए तन में, किंतु न आया एक बिंदु भी अश्रु सिंह के लोचन में। मांस नुच रहा था देही का मुख पर थी स्वधर्म की जय, धर्म हेतु मरने वालों को कैसा संकट कैसा भय। धर्म प्रेमियों के हित होते नित भूतल पर उल्टे काम, शूल फूल विष अमृत बनता बनते विषधर शालिग्राम। इस मंदिर में राणा है सब मेवाड़ी सिंहासन के, यहाँ सभी आए हैं रक्षक एक लिंग के आसन के। यह चूड़ा है यह मन्ना है यह गोरा है यह बादल, यह पूंजा है यह कल्ला है यह पत्ता है यह जयमल। इनके ही पावन लोहू में ढुलग ढुलग धुल धुल अविराम, बना वीर चित्तौड़ भूमि का पत्थर पत्थर शालिग्राम। वह देखो चौहान वंश अतवंश वीरवर पृथ्वीराज, दिल्ली का अंतिम अधिनायक भारत का अंतिम अधिराज। 17 बार मोहम्मद गौरी का जिसने मुख मोड़ दिया, युद्ध क्षेत्र में हरा हरा कर बंदी कर कर छोड़ दिया। निज कर बंधन काटे अरिके दे दे उसे प्राण भिक्षा, भूमंडल को दी थी इसने क्षमाशीलता की शिक्षा। थानेश्वर में गूंज रहे हैं अरे आज तक जिसके गान, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। वह देखो वह गुरुवर अर्जुन कर जोड़े और द्रगमुंदे, इसी भांति जो हंसते हंसते तप्त तेल में थे कूदे। तेल कड़ाहे में था नीचे यवन अग्नि सुलगाते थे, और तेल में बैठे गुरुवर धर्म तत्व समझाते थे। क्या कोई मजहब दे सकता है इन जैसी कुर्बानी, क्या जग का इतिहास बता सकता इनका कोई सानी। वह देखो गुरु तेग जिन्होंने कभी न तन का मोह किया, सर दे डाला किंतु सार जो धर्म उसे था बचा लिया। वह देखो गोविंद सिंह गुरु स्वयं वीरता के अवतार, जिनका दर्शन निर्जीवों में करता है जीवन संचार। उनके इधर उधर वे देखो उनके ही वे दोनों लाल, जिन्हें देख कर स्वयं आज लज्जित हो उठता है काल। 9 और 7 वर्ष की वह थी समय खेलने खाने का, किंतु समाया था इनके सर सौदा शीश कटाने का। हुए न विचलित लालच में तलवारों में फुसलाने में, चुने खड़े हैं आज तलक जो सरहद की दीवालों में। नाम मात्र लेने से इनके आ जाती मुख पर लाली, धर्म यज्ञ में कब किसने ऐसी अनुपम आहुति डाली।
वह देखो वह बाल हकीकत खड़ा खड़ा मुस्काता है, धर्म हेतु मरने का मानो हमको पाठ पढ़ाता है। मदसल में जब यह आया मुल्लाओं ने बहकाया, रो रो माता पिता ने उसको फुसलाया और समझाया, किंतु न आया रंच मात्र भी अंतर इसके निश्चय में। भय के साथ जब धर्म पिया था इसने माता के पै में, धड़ से मस्तक कटा न आया बल इसकी पेशानी पर, हिंदुओं को गौरव है इसकी इस कुर्बानी पर। अरे कहाँ तक देख सकोगे इस मंदिर की प्रतिमाएं, दिख रही है पंक्तिबद्ध ये जहाँ जहाँ आंखें जाएं। कई जन्म लेने होंगे इन सब के दर्शन पाने को, और चाहिए युग इनका यश सुनने और सुनाने को। ज्ञात और अज्ञात जानते या न जानते जिनके नाम, उन सब के पावन चरणों में आओ हम तुम करे प्रणाम। धर्म देव के पावन मंदिर दो हमको ये ही वर दो, अपनी इन सब प्रतिमाओं में एक बार जीवन भर दो। फिर स्वदेश की धर्म धरा पर धर्म ध्वजा फहरा जाए, जिसके नीचे मदन खड़ा हो धर्म गीत गाता जाए। याद रहे। भारत माता की जय।